सीमांचल की बेटियों की हो रही नीलामी। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने कहा, सीमांचल की बेटियां कोठे में जा रहा बेचा। सीमांचल की लड़कियों की जिंदगी खतरे में। सीमांचल की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर देह व्यापार के लिए जा रहा धकेला। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने फिर दोहराई सीमांचल में धारा 371 की मांग। जी हां, सीमांचल की लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। जिंदगी कैसे खतरे में है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने सीमांचल की लड़कियों का मुद्दा उठाया है। जहां अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल में गरीबी के कारण लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिस कारण वैसी लोग उन्हें प्यार के जाल में फंसा करके बहला फुसला करके बाहर ले जा करके बेच दिया जा रहा है। सीमांचल की लड़कियों को कोठे से लेकर के जम्मू कश्मीर तक बेचा जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने मांग उठाई है कि सीमांचल में गरीबी के कारण ये सब हो रहा है और सीमांचल को गरीबी से दूर करने के लिए धारा 371 दिया जाए और विशेष पैकेज सीमांचल को दिया जाए। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो बेटियां बेची जा रही है, उठाई जा रही है, वो है सीमांचल। सीमांचल से सबसे ज़्यादा लड़कियों को उठाया जा रहा है, लड़कियों को बेटियों को उठा करके बेचा जा रहा है, देह व्यापार कराया जा रहा है, कोठे में ले जा करके बेचा जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि इनका कई कसूरवार है। आज़ादी से यानी कि 1947 में जितना खुशहाल सीमांचल था उतना आज नहीं है। या दिन ब दिन सीमांचल गरीब होता जा रहा है, या सरकार भी इस ओर सीमांचल में ध्यान नहीं दे रही है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ये इलाका गरीब होता जा रहा है। गरीबी के कारण यहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। जी हाँ, जिसके कारण लोग यहाँ बहला फुसला करके इन लड़कियों को ले जा करके बेच दे रहे हैं और सीमांचल की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। साथ ही अख्तरुल ईमान ने समाज के सोशलिस्ट और समाज सेवी लोगों से अपील की है कि आप लोग इस पर कंट्रोल लगाइए और अपने क्षेत्र में घूम घूम करके देखें कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। साथ ही अख्तरुल ईमान ने पॉलिटिकल लोगों से भी अपील की है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र की लड़कियों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, नहीं तो ये आज नीलाम होता जा रहा है और कल हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। अख्तरुल ईमान ने इस मामले में सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार हो या फिर सेंट्रल सरकार हो, सीमांचल पर किसी का भी ध्यान नहीं है। सीमांचल पहले से और गरीब होता जा रहा है। सीमांचल को विशेष पैकेज मिले, धारा 370 लागू हो, ये सब होना चाहिए सीमांचल में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल के लोग कमाने जाने के लिए पलायन कर रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ की लड़कियों का पलायन, लड़कियों को गलत धंधे में ले जाकर के बेचना, ये सबूत दिलाता है कि सीमांचल में गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक हर तबके से सीमांचल गरीब है और सीमांचल में इन सभी चीज़ों की बेहद सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा है, आप पूरा वीडियो को देखिए। आप यहाँ पर हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनिए। शर्म की बात है हम सबों के लिए। इस खबर को सुनकर हमारा शर्म से सर झुक जाता है और हमारी गैरत पानी पानी हो जाती है कि इस इलाके से बेटियों का पलायन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ से हो रहा है। अभी खबर छपी थी दैनिक भास्कर के 25 दिसंबर के शुक्रवार। 1 मिनट का वीडियो आप सुनिए, 1 मिनट। कश्मीर से लेकर कोठे तक, माने देह के व्यापार तक सीमांचल की बेटियां बिक रही हैं। इसमें कई कसूर है। सबसे पहला कसूर ये है कि स्वतंत्रता के बाद ये इलाका जितना खुशहाल था, सरकार की बदनीयती के नतीजे में ये इलाका उतना खुशहाल नहीं रहा। ये इलाका गरीब होता जा रहा है। गरीबी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। गरीबी की वजह से वक्त पर शादी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग फुसलाकर भगाकर हमारी इस धरती की बेटियों को लेकर बाजार में बेच रहे हैं। समाज के मैं विनती करूंगा सोशल वर्कर से, पॉलिटिकल लोगों से, समाज के बुद्धिजीवियों से भी कि जगिए और अपने समाज को बचाइए। किसी इंसान की बेगैरती जमीन बेचकर पेट पालने में नहीं है, मकान बेचकर पेट पालने में नहीं है। तख्त और ताज बेलना की बाजार में बिक जाए, उससे ज्यादा बदकिस्मत अभागा कोई नहीं है और ये सीमांचल में हो रहा है। इसी को तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर मजदूरों का प्लान होना तो एक बात है, कमाने के लिए जा रहा है, लेकिन बेटियों की दुर्गति हो रही है तो इसके माने सीमांचल शैक्षणिक एतबार से,
सामाजिक एतबार से, आर्थिक एतबार से दिवालिया है। इस पर विशेष पैकेज, यही लड़ाई MIM लड़ती है। धारा 371 दो, हमको विशेष राशि दो और इस इलाके का उत्थान करो ताकि हमारी बेटियां बाजार में बिकने से बच जाए। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की बेटियों को लेकर के क्या कुछ कहा है, और ये हकीकत है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो सीमांचल की बेटियों को दूसरे जगह ले जाकर के बेचा जा रहा है, और इसकी सबूत भी आ चुकी है। और कई लड़कियों को तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं और बाकी समाज सेवक है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग लड़कियों को छुरा करके भी लाया है। लेकिन ये कब तक चलेगा, इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, सीमांचल की बेटियों की जिंदगी बर्बाद क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। और इस पर गौर करना चाहिए तमाम पॉलिटिशियन से लेकर के समाज सेवी या फिर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी को मिलकर के इस पर गौर करना चाहिए। प्रशासन को भी सामने आना चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सीमांचल में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। इन गरीबी के कारण यहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है और लड़की बहुत टाइम तक कुंवारी रहती है। मैंने कई गाँव की लड़कियों को देखा है, कई लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। जी हाँ, 30 साल 40 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है गरीबी के कारण। लेकिन ये सब दूर कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।